ग्रहों की पूजा समाप्त होने वाली है। पंडित जी द्वारा पूजा की जा रही है और यहाँ पे ग्रहों की जो पूजा थी वो समापन हो गया है। अब हवन की शुरुआत की जा रही है। हवन के लिए लकड़ियाँ एकत्रित की गई हैं। पंडित जी उसमें लकड़ियाँ लगा रहे हैं। हवन सामग्री में लकड़ियाँ लगा रहे हैं और यजमान जो हैं लकड़ियों को प्रज्वलित कर रहे हैं। पंडित जी द्वारा बताए गए नियम के अनुसार वहाँ पे अब हवन का पूजा होगी। हवन किया जाएगा। पंडित जी घी की बत्तियों से आम की लकड़ियों को जला रहे हैं। गर्मी भी काफ़ी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उमस गर्मी। अब हवन शुरू कर दिया गया है। पंडित जी ने ये उसमें घी डाला जा रहा है ताकि अग्नि अच्छे ढंग से प्रज्वलित हो जाए। और हवन सामग्री ले लिया है। पंडित जी बता रहे हैं कि ये हवन सामग्री है और इसको कैसे कैसे करके अग्नि में स्वाहा बोलना है, किस उंगली से करना है, कैसे करना है, वो पंडित जी द्वारा बताया गया है। पंडित जी ने अपनी पुस्तक से मंत्र को शुरू कर दिया है। घर में अगर हवन हो जाए, घर से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं सब बाहर चली जाती हैं और जितनी भी अलाई बलाई होती है वो भी दूर हो जाती हैं। और हवन की जो राख होती है, अगर उसको छोटे बच्चों के माथे पर लगाया जाए तो उससे बच्चे डरते नहीं हैं। हवन शुरू हो चुका है और अब सभी लोग बारी बारी से यहाँ पर आएंगे और हवन करेंगे। यहाँ पर खिड़की खोलने के लिए इशारा किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और धुआं बहुत ज़्यादा फैल चुका है अंदर। अगर घर में 6 महीने में भी अगर पूजा पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। 6 महीने में भी घर से अलाएँ बलाएँ ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और पंडित जी द्वारा अगर कोई पाठ पूजा कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अपने मन को भी शांति मिल जाती है और घर में भी एक धार्मिक पूजा हो जाती है। धार्मिक कार्य भी हो जाता है। हवन चालू है, अभी हवन चल रहा है। अब पंडित जी द्वारा बताए गए दिए से यजमान घूम के बाहर को चले गए हैं और यहाँ पे इन्होंने एक थाली में 11 दिए जलाए हैं और पंडित जी द्वारा बताए गए अनुसार उनको एक एक करके हवन में डाल रहे हैं। आग की लपटें बहुत तेज़ हो गई हैं। हाथों को भी मतलब एकदम से डर लग रहा है कि लपेट ज़्यादा ना आ जाए। ये कार्य भी पूरा हो गया दियों वाला। अब इसमें
एक नारियल लिया जाता है और उसको उसमें डाला जाता है अग्नि में, और घी से नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है, और नारियल को अग्नि में रख कर प्रज्वलित किया जाता है। ये बच्चे की ताई जी हैं और ये भी हवन कर रही हैं। एक एक करके आप सब जने आएंगे हवन के लिए यहाँ पे, और बारी बारी से एक एक बार उसमें हवन सामग्री को अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। ये है मेरी बेटी, ये भी आई है वहाँ पे, तो ये भी कर रही है। ये मेरी बहन की भतीजी है और सभी कार्य अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गया है। धुआं बहुत फैल गया कमरे के अंदर, आंखें खुल नहीं रही हैं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है। अब पूजा जो है समापन की ओर है। अब यहाँ पे आरती की जाएगी, सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे। सब लोग आरती कर रहे हैं और पूजा और ये हवन समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर आरती करने के बाद इसको ठंडी की जाएगी।